हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एटेस्टेशन फॉर्म, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देने का आप लोगों के। एंड एक्चुअली क्या है ना, कल एक वीडियो अपलोड किया था तो वो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया था, तो मैंने उसको जाके शॉर्ट करके सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और जिन लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, धीरज HIT 2017 में, ठीक है। और बाकी मैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं बता देता हूँ। तो पहला लगेगा आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें जो आप ये जो ईमेल के थ्रू एंड बाय पोस्ट भी आएगा। तो पोस्ट का वेट नहीं करना है, जो ईमेल में आएगा उसका 3 कॉपीज़ प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। उसको अच्छे से फिल करके, जैसे मैं बताया हूँ वैसे फिल करके आपको तैयार रखना है, ठीक है, 3 सेट्स। इसके बाद क्रेडिट सर्टिफिकेट वो भी आपका ईमेल के थ्रू आएगा, बाय पोस्ट भी आएगा, लेकिन जो ईमेल के थ्रू आएगा उसको प्रिंट आउट कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आप SP वाला क्रेडिट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ठीक है। तो 2 कॉपीज़ निकालने के बाद 2 कॉपीज़ में एक आप 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिएगा, दो में। एक में आप SDM से करवा लिए, एक में आप कोई और गेजेटेड ऑफिसर से करवा लिए, ठीक है। इसके बाद आपका 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेगा। एंड बोला हूँ मैं यहाँ पे, और नहीं, तो आपका यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, ठीक है। 10th का उसका भी 3 कॉपी जेरोक्स कर लेना है, ठीक है। और ओरिजिनल भी लेके जाना है। उसी तरह से 12th का भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। एंड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आप CGL दिए तो ऑब्वियसली आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसका भी आप 3 कॉपीज़ जेरोक्स लेके जाइएगा और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा साथ में। और जिन लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST या OBC या क्या कहते हैं EWS से हैं, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कीजिएगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड का 3 कॉपीज़ लेके जाना है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी 3 कॉपीज़ लेके जाना है। इसके बाद पैन कार्ड का 3 कॉपीज़ जेरोक्स विद ओरिजिनल, ये सारा जो दिख रहा है ना आपको, सबका ओरिजिनल भी लेके जाना है। और इसके बाद फ़ोटो लगेगा, वो आप कम से कम 3 अटेस्टेशन फॉर्म में तो 3 फ़ोटोज़ लगेगा, ठीक है। इसके बाद और भी 2-4 एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और किससे किससे साइन करवाना है, ये गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, मतलब जो क्रेडिट सर्टिफिकेट में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिस्ट दे दिया हूँ, ठीक है। तो 2 सर्टिफिकेट लगेगा क्रेडिट सर्टिफिकेट का, किसी एक में कोई एक का करवाइएगा और दूसरे में दूसरे का, ठीक है। और बाकी चलिए, बाकी मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस टाइप का अटेस्टेशन फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपको ईमेल में या बाई पोस्ट आएगा, बट आप ईमेल से उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, 3 सेट्स, ठीक है। तो नीचे आते हैं, तो नीचे में लिखा हुआ है कि नेम इन फुल ब्लॉक लेटर, ठीक है। आपका जो सरनेम है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, तो मेरा धीरज सिंह नाम है, तो धीरज यहाँ पे लिखना है नेम की जगह पे, और सिंह लिखना है यहाँ पे सरनेम की जगह पे। ट्राई करना हमेशा कैपिटल में ही लिखने का, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, नेम एंड एड्रेस, तो आप एड्रेस दे देंगे अपना, ठीक है। मेरा जैसे किशनगंज बिहार है, और यहाँ बोला है कि पिन कोड और विथ मोबाइल नंबर, तो आपको पिन कोड देना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। सिमिलरली अगर आपका होम एड्रेस भी और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप दोनों सेम दे सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, लेकिन दोनों में फिल कर दीजिएगा। आफ्टर दैट नीचे आता हूँ तो 4 नंबर में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लास्ट 5 ईयर्स कहाँ पे रहे थे। मिनिमम 1 साल से अगर ज़्यादा रहे हैं कहीं पे, तो आप अगर कहाँ रहे थे वो आपको देना है। एक्चुअली क्या है ना, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो जैसे मैं 2017 से 2023 तक मैं हल्दिया खुदीराम नगर जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, मैं वहाँ पे था, तो मैं वहाँ का एड्रेस दे दिया। आपका वो जो एड्रेस बनेगा वहाँ का दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, या कहीं पे भी रहते हैं। इसके बाद क्या बोला है कि डिस्ट्रिक्ट दे देना है, तो डिस्ट्रिक्ट दे देना है विथ पिन कोड, फिर बोला है तो यहाँ पे भी पिन कोड दे देंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी आप चेंज करते हैं तो वो भी दे दीजिएगा। आता हूँ मैं सेकंड पेज पे, ठीक है। जिसको कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आता हूँ सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज पे देख सकते हैं कि पूछा गया है कि आप नेम, आपकी फैमिली के बारे में, तो आप फादर्स नेम लिखेंगे, जैसे मेरे पापा का नाम है मानन सिंह, ठीक है। मदर्स नेम लिखेंगे सुशीला देवी। मेरे ब्रदर्स जो 3 भाई हैं, मेरा किरण सिंह, पंकज सिंह और आनंद सिंह, ऐसे करके लिखा हूँ मैं। और इस सिस्टर का नाम यशोदा देवी। थोड़ा क्लियर लिखने का कोशिश कीजिएगा। और नेशनलिटी सबका इंडियन ही है, तो सबका इंडियन देना है, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ, कौन से प्लेस पे सब लोगों का जन्म हुआ था, तो पापा का भी किशनगंज में हुआ था, मम्मी का भी किशनगंज, तो ऐसे करके देना है, ठीक है। भाई बहन दोनों का सेम यहाँ पे किशनगंज, ये ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये किशनगंज है, यहाँ पे भी किशनगंज ही लिखना है, और यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन देना है। जैसे मेरे पापा फार्मर है तो फार्मर देना है, मम्मी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ देना है, भाई भैया शॉपकीपर हैं, और दोनों भाई जो है अभी स्टूडेंट है,
इसके साथ साथ जो मेरी दीदी है वो टीचर है, तो ऐसे करके आपको देना है, ठीक है। अगर आपकी सिस्टर नहीं है तो इसको छोड़ देना है, अगर आपका वाइफ या हस्बैंड नहीं है तो इसको इस लाइन को पूरी को छोड़ देना है। इसके बाद जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, तो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में जो जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस में पोस्ट आता है, ठीक है, उसी का एड्रेस देना है। जैसे मेरा कोरोबाड़ी के थ्रू मेरा पोस्ट ऑफिस है मेरा वहीं पे, तो वहीं से मेरा जो भी पोस्ट आता है वहीं से आता है, तो सबको यहाँ पे आपका पोस्ट एड्रेस जो है मैंने यानी जो पोस्टल एड्रेस है वो फिल करना है, ठीक है। आफ्टर दैट ये परमानेंट होम एड्रेस, तो आप यहाँ पे मेरा किशनगंज है परमानेंट होम एड्रेस, तो मैं वो दे दिया, मेरे पापा का भी, मेरी मम्मी का भी, मेरे भाई सब का भी, तो ये ऐसे करके फिल करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं नीचे, तो यहाँ का 5 का ये में दिया हुआ है कि अगर आपका बेटा या बेटी है तो उन लोगों के लिए है। अगर आपका बेटा है तो उसका बेटा लिखिएगा, नेशनलिटी तो इंडियन होगा, प्लेस ऑफ बर्थ तो आप जानते ही होंगे अगर बेटा या बेटी है तो, ठीक है। कंट्री भी दे देंगे, ठीक है, उसी हिसाब से आप इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक। आफ्टर दैट आता हूँ मैं नीचे, तो देख सकते हैं 6 नंबर कॉलम पे लिखा हुआ है नेशनलिटी, तो यहाँ पे इंडियन देना है आपको, ठीक है, अगर आप इंडिया से हैं तो अगर कहीं और से है तो आई डोंट नो, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, जैसे एग्जाम्पल में मैं लिया हूँ 2/12/1990 है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट एज जो डेट ऑफ बर्थ से अभी तक आपका जो एज बन रहा है डीबी के डेट तक, ठीक है, तो ये जो एज बन रहा है वो 25 मतलब एग्जाम्पल में जितना एज बन रहा है आप कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा ईयर्स कॉमा मंथ्स में, ठीक है। इसके बाद एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी जब हमने मैट्रिक पास किए थे तो वहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट में वो डेट मेंशन किया हो रहेगा, तो वहाँ से डेट देख के अपना डेट ऑफ बर्थ मिला के देख लीजिएगा कितना एज बन रहा है। तो सपोज आपका 16 ईयर्स या 2 मंथ्स या कुछ बन रहा होगा, वो आपने कैलकुलेट करके दे दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इंस्टीट्यूटेड, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से हैं, तो मैं किशनगंज बिहार से, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है, तो मैं किशनगंज बिहार से हूँ तो मैं किशनगंज बिहार दे दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, तो वो भी दे देना है आपको, ठीक है, सेम ही देना है अगर सेम है तो। फिर इसके बाद पापा का पूछा है कि वो पापा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसका भी सेम ही है तो सेम दे दिया, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, एंड जो नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पे पूछा गया है कि योर रिलीजन, ठीक है, तो योर रिलीजन में यहाँ पे अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू देंगे, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम देंगे, अगर आप सिख हैं तो सिख, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन देंगे, ठीक है, कोई एक भरना है, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे पूछा है कि अगर आप ओबीसी हैं, SC ST हैं तो आपको यस करना है, ठीक है, और साइड में लिखना है ओबीसी, अगर ओबीसी से हैं तो, SC से हैं तो SC लिखना है, ST से है तो ST लिखना है, कोई एक लिखना है तीनों में से अगर हैं तो। अगर जनरल से आते हैं तो नहीं लिखना है, EWS से आते हैं तो नहीं लिखना है, ठीक है। आफ्टर आता हूँ कि 10th नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि 15 ईयर्स के बाद आपने क्या क्या एजुकेशन लिया है। तो जैसे आप यहाँ पे स्कूल का नाम देंगे जो 10th का है, ठीक है, मेट्रिकुलेशन का, तो मेट्रिकुलेशन का मान लिया आप, अगर आपको डेट एग्जैक्टली याद है तो ठीक है, नहीं तो ईयर भी दे सकते हैं आपका, ठीक है, ईयर कब से कब तक, ठीक है, तो मेट्रिकुलेशन था, यहाँ पे आप मेट्रिकुलेशन देंगे, या 10th भी लिख सकते हैं साइड में। इसके बाद इंटर है, सेकेंड में आते हैं जो आप जहाँ से इंटर किए हैं, 12th किए हैं, उसका स्कूल का नाम, कब से कब तक किए, ठीक है, वो 2 साल का तो रहता है। इसके बाद इंटरमीडिएट लिख दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं जिस भी क्षेत्र से, तो आप वहाँ पे इसका कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, कितना टाइम तक किए आप और क्या कोर्स किए। जैसे बीटेक मैं किया हूँ तो बीटेक लिखा हूँ, आप बीए किए हैं तो BA BSc जो भी है, BBA जो भी है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब क्या कहते हैं कोई जॉब छोड़ के आ रहा है, तो मेनली तो सब जॉब अभी न्यू हुआ होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि कब से कब तक आप उस जॉब में थे, आप कौन से पोस्ट पे थे, और आपका नाम और क्या कहते हैं एड्रेस, ठीक है, और आपका रीज़न देना है कि क्यों आप उस जॉब को छोड़े हैं, ठीक है, वो दे देंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पे 12 पॉइंट में है, ये पॉइंट मैं समराइज करके बता देता हूँ। एक्चुअली ये है कि अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है, अगर आपको पुलिस कभी अरेस्ट नहीं किया है, कभी जेल नहीं गई है, आपके ऊपर कोई कोर्ट प्रोसीजर नहीं लगा है, तो ये सारा पॉइंट है, ठीक है। तो आपको सब जगह पे नो करना है, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई केस या कोई मुकदमा नहीं चला है, ठीक है, कभी अरेस्ट नहीं हुए, तो सारे में नो लगाना है, और सबके नो के ऊपर में थोड़ा टिक लगा देना है, ठीक। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। जो नेक्स्ट पेज है देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ योर टू रिस्पॉन्सिबल। अब अगर आपके घर के अगल बगल में, यानी क्या कहते हैं नेबर्स को, ब्लड रिलेशन को छोड़ के नेबर्स में या अगल बगल में जिसके साथ अच्छा रिलेशन है, उसका नाम दे दीजिएगा, उसका एड्रेस दे दीजिएगा, कहीं कहाँ कौन से हैं। हो सकता है वो थोड़ा 5 किलोमीटर आपका दूर हो, लेकिन ट्राई कीजिएगा थोड़ा अगल बगल में ही हो। उसका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और उनसे एक बार सिग्नेचर करवा लीजिएगा। सिग्नेचर करवाने से क्या होगा, उससे कंसेंट ले लेते हैं आप। और ये एक्चुअली में किस लिए है कि हो सकता है पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे पुलिस इन दोनों को कॉल करे आपके बारे में पूछने के लिए कि वो लड़का या लड़की कैसी है, मतलब उसके बारे में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इन दोनों को कॉल कर सकता है। तो आप इन दोनों का मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और सिग्नेचर करवा दीजिएगा। उससे क्या होता है कि लेकिन ट्राई कीजिएगा थोड़ा जिन लोगों से अच्छा रिलेशन है आपका, जो लोग आपके बारे में खराब नहीं बोलते हैं, उन लोगों का ही यहाँ पे नाम या एंड सिग्नेचर करवाइएगा, ठीक है।
और लास्ट में आके यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डेट है वो DB डेट दीजिएगा, और बाकी प्लेस जो है आपका कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं किसी ने दीजिएगा। आते हैं हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे देख सकते हैं जो इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा, बट मैं पहले बोलूंगा कि आप लोग SP वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए, जहाँ से आप लोग जाति निवासी आय बनाते हैं, ठीक है। तो वो वाला बनने के बाद तब जो लेके जाएंगे इसको किसी SDM के पास या किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास, तब जाके ये साइन करेगा। ये फॉर्म भी आपको ऑनलाइन की मतलब थ्रू डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से ही भेजेगा, ठीक है, ईमेल में या बाय पोस्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, धीरज सिंह, आपके पापा का नाम लिखेंगे और ट्राई कीजिएगा यहाँ पे मिनिमम 3.5 साल देने का, ठीक है। मैं जैसे 4 years 3 months दिया हूँ, तो आप कम से कम 3 years 6 months का कम से कम करवाइएगा। इससे क्या होता है ना, ये एक्चुअली डेट है कि वो जो गेजेटेड ऑफिसर है वो आपको कब से जानता है, कितना साल से जानता है, ये वो टाइम पीरियड है। आफ्टर दैट यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा और बाकी काम इधर कुछ करना नहीं है, बाकी ऐसे फॉर्म करके सामने वाले को दे देना है, ठीक है। और वो बाकी आपको गेजेटेड जो ऑफिसर है वो यहाँ पे इस पूरे इसमें एरिया में साइन करेंगे, जो आप SP वाला क्रेडिट सर्टिफिकेट बना के लेके जाएंगे उसको देखते हुए ही यहाँ पे साइन किया जाएगा, ठीक है। और बाकी और किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।